हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इमेज क्लासेस चैनल। और आप लोगों को तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग हमारे बच्चों ने क्या जबरदस्त तरीके से जेएमआई 6 और 9th एंट्रेंस में फोड़ा है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पर। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेरीज थे, जिसका आंसर आप लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। दे आर स्टिल अनआंसर्ड। अभी भी पेरेंट्स के कॉल आते हैं बहुत सारे इश्यूज को लेकर के रिगार्डिंग, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट जामियाज एडमिशन, राइट। तो सबसे पहला जो एक क्वेरी ये आ रहा है कि सर क्या पेरेंट को और स्टूडेंट को दोनों वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए होना चाहिए, यानी पेरेंट और स्टूडेंट को दोनों को फिजिकली जामिया में अवेलेबल होना चाहिए जहां पर वो सेंटर को मेंशन किया गया है। तो बिल्कुल ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट और बच्चे दोनों को वहां पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सर टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग 8 बजे से वो शुरू करते हैं 2 बजे दिन तक। और जो आपका अलॉटेड डेट है, अलॉटेड पर्टिकुलरली ये ऐसा कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है कि इस रैंक से इस रैंक वाले बच्चे को यहाँ इतने बजे आना है या इस दिन आना है। उन्होंने एक डेट दे दिया है कि इस डेट के बीच में, यानी फर्स्ट डेट जो है वो 8 बजे से लेकर लास्ट डेट जो दिया हुआ है 3 दिन का टाइम है, उसके 2 बजे तक आप एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा ले। तो आप चाहे फर्स्ट डे जाए, सेकेंड डे जाए या आप थर्ड डे जाना चाहे तो भी जा सकते हैं। ऐसा कोई उन्होंने पैरामीटर नहीं रखा है कि आपको इसी पर्टिकुलर डे आना है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर एडमिशन करवाने के बाद क्या वहां पर पढ़ाई करना है, क्लासेस अटेंड करने हैं? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एमयू ने अभी तक एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाया है। एमयू का जो टेस्ट है वो 11th ऑफ मई में शेड्यूल्ड है और बच्चा जाहिर सी बात है अभी एमयू की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में क्या बच्चे को वहां रह करके जामिया की क्लासेस अटेंड करने हैं या क्या रूल है? अगर जामिया के क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि एडमिशन उनका कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि जामिया ने का जो समर वेकेशन है वो 9th ऑफ मई से शुरू हो रहा है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, 9th ऑफ मई से समर वेकेशन शुरू हो रहा है, यानी कोई क्लास वहां पर नहीं होगी। जब 9th ऑफ मई से शुरू हो रहा है तो अब आपको 9 दिन का मामला देखना है, राइट। 29 तारीख जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन का, या किसी का 1 या 2 भी है। तो 1 वीक का जो है वो मामला देखना है, 1 वीक के मामले को कैसे एडजस्ट करें। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपना मेडिकल लगा दें, एप्लीकेशन दे दें मेडिकल लगा करके, ही इज नॉट वेल। इस तरीके से आप जो है क्लासेस से बच सकते हैं और फिर 9th के बाद जो है वो समर वेकेशन शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको क्लासेस अटेंड करने की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो समर वेकेशन है ये पूरा मई और जून रहेगा। 1st ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शायद उनकी क्लासेस शुरू होगी। तो आपके पास पूरा 2 महीने का टाइम है कि अगर एमयू में एडमिशन हो जाए या एमयू के रिजल्ट, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं आसानी से। आप फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो अच्छी बात यह है कि आपको जो है 1 वीक या 10 दिन की क्लास थी वो भी आप मेडिकल 15 दिन का लगा सकते हैं, लेकिन आपको 15 दिन से कम का ही टाइम है। 9th मई को वो ऑलरेडी छुट्टी दे रहे हैं। तो ये आपका मेडिकल वाला इशू आप करवा सकते हैं। तो आपको क्लास अटेंड नहीं करना है। तीसरा जो इशू आ रहा है कि सर एडमिशन के टाइम पे हमें फी क्या पे करना है। तो एडमिशन के टाइम पे 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 में से पहला इंस्टॉलमेंट वो पे करना है। अब अगर विद इन 1 मंथ लेते हैं एडमिशन तो आपका सर्टेन अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, और 3 महीने के अंदर लेते हैं तो भी आपको कुछ रिफंड मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने के बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है आपके लिए रहेगा मई, जून और जुलाई का पूरा महीना। अगर पूरा जुलाई के महीने एंड तक एमयू अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है तब आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर जुलाई के बाद करता है तो फिर अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। दूसरा एक कंसर्न है कि सर हॉस्टल कब मिलेगा। तो हॉस्टल के लिए अभी आपको फॉर्म फिल करना है और अगस्त में वो एक इंटरव्यू का प्रोसेस रखते हैं, फिर उसके बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉट करते हैं। तो अभी कोई भी हॉस्टल में अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। अब एक और कंसर्न है कि सर मेरा जो है गवर्नमेंट उसमें नहीं हुआ, सेल्फ फाइनेंस में हुआ।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है और हो सकता है वही बच्चे एमयू में भी फोड़ दें और फिर वो वहां से एडमिशन कैंसिल करवा के एमयू में एडमिशन ले ले। तो जो वेट यानी जो अपग्रेडेशन होगा वो क्या हमारे ऊपर अप्लाई होगा जब हमने ऑलरेडी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लिया है? तो बिल्कुल आपका अपग्रेडेशन होगा अगर आपने सेल्फ फाइनेंस में भी लिया है और अपग्रेड करके आपका नंबर आ जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो बिल्कुल आपको मिलेगा एडमिशन। तो मेरे ख्याल से आपके ये जो मेन क्वेरीज थे उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी भी जो बच्चे जिनका जामिया सही से नहीं हुआ है, आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव है, आपके कलीग वो है, क्लासमेट्स है, उनका जामिया का सही नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनके पास बहुत अच्छा चांस है क्योंकि इमेज क्लासेस ने ऑलरेडी लॉन्च किया है KYMS, जिसको हम टेस्ट सीरीज भी कहते हैं। तो KYMS अभी हमारा चल रहा है। उसके बाद हम लोग RBS में जाएंगे। RBS आपका होगा रैंक बूस्टर सीरीज होगा, उसके बाद मिनी टेस्ट सीरीज होगा। तो अभी भी कम से कम 15-16 टेस्ट अभी भी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस जो भी पुराना KYMS है या फिर हमने शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज किया, उन सब की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी और बिल्कुल नॉमिनल फी पर है। जो बच्चे ऑनलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ 999 है और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है 1999। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको प्रीवियस जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी सीरीज हुए, शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज, ये सब आपको मिल जाएगा। उसका पेपर प्रैक्टिस के लिए डिस्कशन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, और जितने भी अभी टेस्ट सीरीज चलेंगे तो उसमें आपको सब कुछ तो मिलने ही वाला है। तो आप देर मत करिए, अभी भी आपके पास मौका है कि हमारे इमेज क्लासेस को ज्वाइन करिए और हमारे मैजिशियन से गाइडेंस लेकर के एएमयू में फोड़िए, क्योंकि अब वही है करो या मरो, मतलब या तो डू या डाई। इसीलिए हम लोगों ने डू और डाई सीरीज भी है, हमारा बहुत ही फेमस सीरीज है और बहुत ही वेल प्लान सीरीज है। तो देर न करें, ऊपर दिए गए नंबर पे जल्दी से कॉल करके इस सीरीज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे साथ जुड़ जाए।